नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट में। साथियों, आज की तारीख है 27 और 27 तारीख को बनने वाले जितने भी करंट अफेयर हैं वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये बता दें कि इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैं उसी क्वेश्चन को इसमें रखता हूँ जो एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले ये करना है कि आपको अपना नोट्स ज़रूर तैयार रखना है, ताकि एग्ज़ाम समय में आपको पढ़ने में इसे खोजना ना पड़े। और यहाँ से आपको जितने भी फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं वो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको नोट करना है, और जो क्वेश्चन बताए जाते हैं वो भी नोट्स करना है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फेडरेशन के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये महिला आप देख रहे हैं ऑप्शन में जया सिन्हा हो जाएंगी, ऑप्शन बी में गीता गोपीनाथ हो जाएंगी, या फिर ऑप्शन सी में बीटा दानी है, और ऑप्शन डी है अरुणिमा सिन्हा। तो यहाँ से आपको इसके उत्तर में आपको क्या मिल रहा है? तो यहाँ से हो जाएंगे, पहले सवाल का जवाब है जो बीटा दानी के साथ जा रहा है, तो बीटा दानी ऑप्शन सी सही हो रहे हैं, बीटा दानी है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें 4 ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन में आपको किसी न किसी व्यक्ति का नाम जरूर होगा, और ये कहाँ से जुड़े हुए हैं ये भी हम इसी में देखते जाएंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि हम जया वर्मा सिन्हा के बारे में। तो जया वर्मा सिन्हा जो हैं वो रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष हैं। आपको याद रखने का इसलिए है क्योंकि रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष तो है ही, और साथ ही साथ में कोई महिला जो है वो पहली बार रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष हुई हैं। तो ये इन्हें आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महिला भी हैं और पहली बार भी हैं, तो दोनों चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात है, गीता गोपीनाथ की बात कर लेते हैं। तो ये जो है गीता गोपीनाथ आपने कई बार देखा होगा कि ये IMF में डिप्टी MD के रूप में हैं, काम कर रही हैं। बाकी आगे बात करते हैं तो अरुणिमा सिन्हा की बात कर लेते हैं। तो ये अरुणिमा सिन्हा जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली जो है महिला हो जाएंगी। इस तरह से आपको चारों के चारों ऑप्शन आपने एक्स्ट्रा फैक्ट देख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके थोड़ा सा फैक्ट भी देख लीजिए। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसकी स्थापना जो है 1924 में हुई है, और मुख्यालय आपको लासेन स्विट्जरलैंड में हुआ है, और अध्यक्ष इसके हैं पेट्रा सेलिंगर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 में किसको सम्मानित किया गया है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएंगे मनप्रीत सिंह, ऑप्शन बी है सुनील छेत्री है, ऑप्शन सी है विराट कोहली है, ऑप्शन डी हार्दिक सिंह है। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि आपको यहाँ से जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पे आपको 2 चीज़ें देखना है। कुछ चीज़ें तो आपको ये रिलेट करना है। सबसे पहले आप इसको कैसे हटाएंगे, ऑप्शन को कम करेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि विराट कोहली है, तो विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित है, यहाँ पे हॉकी की बात की जा रही है, तो ये वाले ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। दूसरा बात कर रहे हैं तो सुनील छेत्री की बात करते हैं। तीसरा मनप्रीत सिंह है, तो मनप्रीत सिंह जो है हॉकी से तो संबंधित है। और इसके बाद आप आगे देख रहे हैं तो सुनील छेत्री की बात कर रहे हैं, तो सुनील छेत्री जो है फुटबॉल से संबंधित हैं, तो ये भी यहाँ से हट जाएंगे। बढ़ते हैं मनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो रहा है तो ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं कि हार्दिक सिंह को इस मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है इस बार। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ से चारों ऑप्शन आप देख ही लिए हुए। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2023 में भारत के हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह को FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। पॉइंट नंबर 2 के साथ जाते हैं। इसके साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया को FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, मुख्यालय है लाजेन स्विट्जरलैंड है। इसका स्थापना जो हुई है 7 जनवरी 1924 को पेरिस फ्रांस में हुई है। अध्यक्ष जो है तैयब इकराम है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हनुवंती जल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश है, ऑप्शन सी केरला है, ऑप्शन डी जो है वो आसाम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है
ऑप्शन बी के साथ ही मध्य प्रदेश में है। और ये जो है आयोजन क्यों किया जा रहा है, तो यहाँ पे पर्यटकों को बढ़ाने के लिए कि पर्यटकों का आवागमन यहाँ पे बढ़े, इसके लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। आप यहाँ पे जगह देख रहे होंगे, ये हनुवंतीय जगह है यहाँ पे, और ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा इसके ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो हरियाणा की बात अगर हम कर रहे हैं तो हरियाणा में क्या है, हरियाणा में हो जाएगा, यहीं से आपको अभी हमने 1-2 दिन पहले बढ़ाया था कि यहीं पे गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। हरियाणा से गीता महोत्सव का आयोजन यहाँ पे किया गया है। मध्य प्रदेश का आप जान ही रहे हैं, बता ही दिए हैं। मध्य प्रदेश में एक चीज़ और जान ली, यहीं पर सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट का आयोजन किया गया है। यहीं पे मध्य प्रदेश में अगर और भी हम अगर बात कर रहे हैं तो यहीं मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन भी किया गया था, जिसके विजेता महाराष्ट्र रहा है। आगे बढ़ते हैं, केरला की तरफ जाते हैं। तो वेम्बनाड झील जो आप देख रहे हैं वो केरला में है। आगे है तो असम की बात कर लेते हैं। तो असम में बिहू नृत्य जो है वो यहीं पर होता है। और यहीं पर केरला की बात करें तो एक चीज़ और देख लीजिए, आपको नेहरू बोट रेस, क्या है, नेहरू बोट रेस का आयोजन यहीं केरला में किया जाता है। आसाम में आपको बता ही दिए हैं कि बिहू नृत्य का आयोजन यहाँ पे आसाम में होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बोध गया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएंगे नरेंद्र मोदी हैं, ऑप्शन बी दलाई लामा है, ऑप्शन सी है नीतीश कुमार है, ऑप्शन डी है तो राजनाथ सिंह है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन ए में नरेंद्र मोदी, यहाँ इमेज में भी आप देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी की इमेज नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो दलाई लामा जो है ये बौद्ध गुरु भी है और एक राजनेता, मतलब नेता के रूप में भी, बौद्धिस्ट के नेता के रूप में भी कार्य करते हैं। तो यहाँ पे दलाई लामा ने इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध फोरम का उद्घाटन किया है। आगे देख लेते हैं तो राजनाथ सिंह के बारे में जान लेते हैं। तो राजनाथ सिंह अपने यहाँ के जो है वो रक्षा मंत्री हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसके जो और फैक्ट्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉइंट नंबर 1 में बिहार के बोधगया में 20 से 23 दिसंबर 2023 के बीच आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम ISF का उद्घाटन बौद्ध धर्म गुरु तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने किया है। पॉइंट नंबर 2 के साथ देखते हैं। तो इस कार्यक्रम में 33 देशों के 2000 बौद्ध धर्म के विद्वानों ने हिस्सा लिया है। कितने, इसको आपको जरूर याद रखना है, कितने लोगों ने, तो यहाँ पे 33 देश हो जाएंगे और 2000 बौद्ध धर्म, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 है कि शुरुआत इसकी कब हुई है? तो 1989 में इसकी शुरुआत हुई है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 दिसंबर है, ऑप्शन बी है 23 दिसंबर, ऑप्शन सी है 20 दिसंबर और ऑप्शन डी 19 दिसंबर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 22 दिसंबर को क्या है? तो 22 दिसंबर को आप देख रहे होंगे कि गणित दिवस के रूप में मनाया गया है। क्या है? गणित दिवस के रूप में। आगे बढ़ते हैं तो 20 दिसंबर को क्या मनाया गया था? आपको बताए थे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। क्या है? राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। आगे है 19 दिसंबर को, तो यहाँ पे है गोवा मुक्ति दिवस। ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। 23 दिसंबर को जो है यहीं पर देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इसके थोड़ा फैक्ट देख लीजिए कि भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। पॉइंट नंबर 2 है किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की जयंती की याद में मनाया जाता है, इसे आप याद रखेंगे कि किसकी जयंती की याद में? तो चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है WHO ने कोरोना के किस नए वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए JN.1, JN.2.5, JN.1.0.1 है, JN.11.56
तो यहाँ पे जो हो जाएगा तो ऑप्शन ए सही हो रहा है, JN.1। अब की बार जो नया वेरिएंट आया है उसका नाम JN.1 रखा गया है। इसे आप जरूर याद रखेंगे कि नया वेरिएंट है, तो पूछे जाने की भी संभावनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। पॉइंट नंबर 1 के साथ जा रहे हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए वेरिएंट JN.1 के तेज़ी से फैलने के कारण इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम दिया गया है। JN.1 का पहला केस सितंबर 2023 में अमेरिका में सामने आया था। भारत में सबसे पहले केरल में कोरोना JN.1 का पहला मामला सामने आया है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि दक्षिण भारत में ही जितने भी वेरिएंट आ रहे हैं वो वहाँ से आते हैं। तो आपको मतलब आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो बाहर की दुनिया में ज़्यादा सर्वाइव मतलब आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इन सब चीज़ों के फैलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस देखे जाते हैं। WHO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 में है। महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम है। और भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यालय का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में बनाया गया है। और बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ऑप्शन ए है लिएंडर पेस, ऑप्शन बी है विजय अमृतराज, ऑप्शन सी है विश्वनाथ आनंद है, और ऑप्शन डी है डोमा राजू गुकेश। तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। डी गुकेश जो हैं वो जीत लिए हैं। और ऑप्शन ए में देख लेते हैं। तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को अभी हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया है। उसको पुरस्कार को मैंने बताया है आपको। तो ये पुरस्कार जो है टेनिस हॉल ऑफ फेम विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को दिया गया है। विश्वनाथन आनंद जो हैं वो पहले ग्रैंड मास्टर हैं। और बात करते हैं तो डोमेजा गुकेश के बारे में। तो ये जो है भारत के 59वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। बढ़ते हैं आगे अगले इसके पॉइंट देख लेते हैं। तो गुकेश जो है भारत के 59वें ग्रैंड मास्टर हैं। इसको आपको बता ही दिया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है इमैनुअल मैक्रोन, और दूसरे हैं अल-सीसी हैं, तीसरे जे बाइडेन है, और ऑप्शन डी मोहम्मद इरफान अली। तो यहाँ पे जो है इमैनुअल मैक्रोन जो है पहले फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ये मुख्य अतिथि के रूप में है। इसके पहले जो है जे बाइडेन को आमंत्रित किया गया था, लेकिन किसी कारणों से उन्होंने आने से मना कर दिया है, स्थगित कर दिया है। तो इसकी वजह से अब जो है इनको यहाँ पे बुलाया गया है। ये मुख्य अतिथि होंगे 26 जनवरी के। और दूसरे में जाते हैं तो अल-सीसी जो हैं वो हमारे इसके पहले जो आयोजन हुआ था उसके जो है मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। तो अल-सीसी जो है ये राष्ट्रपति जो है अल-सीसी गुयाना के राष्ट्रपति हैं। गुयाना के नहीं, मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और आपको बता दें कि मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति हैं। और मध्य प्रदेश में जो प्रवासी भारतीयों का आयोजन किया गया था उसमें मुख्य अतिथि के रूप में इन्हें बुलाया गया था। तो यहाँ से आपको इतनी बातें मिल रही हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 से पहले इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इमैनुअल मैक्रोन 2024 गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले 6ठे फ्रांसीसी हैं। कौन से हैं? मतलब 6 ये जब आ जाएंगे तो ये 6वां हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सीसी भारत के गणतंत्र दिवस परेड में 2023 के मुख्य अतिथि रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण 2021-22 में गणतंत्र दिवस समारोह में किसी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित नहीं किया गया था। 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुक्रोडो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। इन्हें भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से सबसे पहले थे। तो हो सकता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाए। आपको यहाँ पे देख रहे हैं इमेज में। तो इमेज में ये फ्रांस दिख रहा है। फ्रांस की राजधानी आपको यहाँ पे दिख रही है पेरिस। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 9 है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन प्रेस्टीज गार्जियन
किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए है चीन है, ऑप्शन बी है रूस है, ऑप्शन सी है यूएस है, ऑप्शन डी है फ्रांस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसको यूएस द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जा रहा है। अब इसके और भी फ्रांस के बारे में हम जान लेते हैं। तो फ्रांस से यहीं पे राफेल जो विमान था उस मतलब 36 विमान यहीं फ्रांस से भारत के लिए मंगाए गए थे। इसके बाद चीन में अगर देखें हम, तो चीन से अभी आपको हमने एक मिसाइल का परीक्षण किया गया था, उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है। तो वो आपको जब क्या कहते हैं, हाँ जूके टू यहाँ से चीन से अभी हाल ही में इसका परीक्षण किया गया है। बात करते हैं तो रसिया की, तो रसिया के बारे में अभी कोई फैक्ट हमें याद नहीं आ पा रहा है, तो जब आएगा तो वो आपको बाद में बता देंगे। यहाँ से इतने जो फैक्ट्स थे वो आप नोट कर लीजिएगा ज़रूर से, और जो इसका आंसर सही है वो भी आपको लगाते चलना है। इसके बाद देख लेते हैं इसके फैक्ट्स को। तो अमेरिका ने लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर हती हमलों के खिलाफ एक और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की घोषणा की है। संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी वाशिंगटन डीसी है, महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है, राष्ट्रपति जे बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, भारतीय मूल की हैं, और मुद्रा जो है अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इमेज में आपको यूएसए दिख रहा होगा, यहाँ पे जो येलो कलर का है। यहीं से आपको एक लाइन जाती है जो 49 नंबर की लाइन है, जो अमेरिका और कनाडा के बीच में एक सीमा बनाती है। इसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है लीफ इरेक्शन लूनर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए इसरो को, ऑप्शन बी है नासा है, ऑप्शन सी है CNSA, और ऑप्शन डी है रॉसकॉस्मोस। तो आप यहाँ पे जितने भी देख रहे होंगे ये स्पेस एजेंसियाँ सारी हैं। आप यहाँ पे इसरो को देख रहे हैं, तो ये इसमें ऑप्शन जो है वो ये पुरस्कार जो प्राइज मिला है तो ये इसरो को दिया गया है। ऑप्शन ए सही हो रहा है। अब बात करते हैं नासा की। तो नासा जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और CNSA तो यहाँ पे ये चाइना की स्पेस एजेंसी है, जिसे हम चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नाम है, और रॉसकॉस्मोस जो है ये रूस का स्पेस एजेंसी है। तो दोस्तों आज के जो मतलब सवाल थे वो इतने ही 10 सवाल थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं। आगे जो है आपको जो पिछले मतलब इसके बाद वाले जो सेशन हुआ था उसमें जो आपको सवाल दिए गए हैं उसके आंसर आप देख लीजिए। तो उसमें जो आंसर हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा इसके फैक्ट देख लिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को उसके चंद्रयान 3 मिशन के लिए लाइफ इरेक्शन लूनर प्राइज से सम्मानित किया गया है। भारतीय राजदूत बाला सुब्रमण्यम श्याम ने इसरो की तरफ से इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का परीक्षण 13 जुलाई को किया गया था। इसे LVM-3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। इसमें लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल थे। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पे 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना। आगे देख लेते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसे मिला है? तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से हरियाणा को। ऑप्शन बी सही हो रहा है, तो हरियाणा को मिला है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आज का जो सवाल है वो आप देख लीजिए कि BCCI ने किस भारतीय क्रिकेटर के सम्मान में 7 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया है, इसे आपको हमने बताया है। तो यहाँ पे आपको इसके सवाल के जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में विस्तार से देना है। चलिए इसी के साथ सेशन समाप्त हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद।